हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार पांडे नमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नमन इंडिया मैथमेटिक्स में। आज हम लोग देखेंगे वर्ड्स का रैंक कैसे पता करते हैं। जैसे एक वर्ड हमने लिया है मैंगो, इसका रैंक पता करना है। तो रैंक का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो रैंक जो है डिक्शनरी के अनुसार अगर लेटर्स को हम अरेंज करें, जो मैंगो में लेटर्स हैं 5 लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स को डिक्शनरी में जैसे अरेंज रहता है उस तरह से अगर हम अरेंज करें तो मैंगो किस प्लेस पर आएगा वही मैंगो का रैंक हुआ। ठीक है, तो इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। इसके बाद हम लोग एक ऐसा वर्ड लेंगे जिसमें लेटर्स जो है रिपीट होंगे और इसका रैंक हम लोग पता करेंगे। पहले हम लोग प्रोसेस में पता करेंगे कैसे होता है एक्चुअल में, प्रोसेस में हम लोग पता करेंगे, फिर हम लोग इसको ट्रिक से पता करेंगे कि कैसे कम से कम समय में हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ द वर्ड मैंगो। ये मैंगो वर्ड है, इसको डिक्शनरी के अनुसार अगर हम अरेंज करते हैं तो इसमें सबसे पहले आने वाला है अल्फाबेटिकली। अगर हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद आएगा जी, दूसरे नंबर पर आएगा जी, फिर आएगा एम, जो अल्फाबेट में जिस तरह से रहता है सीरियल उस तरह से हम लिख रहे हैं। एम के बाद आएगा एन, एन के बाद आता है ओ। तो ये सीरियल में हमने इसको लिख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्ड जो बनेगा ये 5 लेटर्स का वर्ड होगा। हम 5 बॉक्स यहां पर बना लेते हैं। अब यहां पर अगर हम ए को फिल कर दें, यानी जो वर्ड ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे वो सब के सब मैंगो से पहले वाले होंगे, क्योंकि मैंगो जो है वो एम से स्टार्ट हो रहा है। तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो मैंगो से पहले आएंगे। तो हम लोग देखते हैं ए से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स बनते हैं। फर्स्ट प्लेस पर ए को भरने का एक तरीका हुआ, 1 वे से इसको भर सकते हैं। बाकी के 4 जो बॉक्सेस हैं इनको भरने के लिए हमारे पास 4 लेटर्स हैं जो कि डिफरेंट है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। इसको हम लोग कितने तरह से भर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में। यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 24। अब ए फर्स्ट प्लेस पर आएगा तो 24 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें ए फर्स्ट प्लेस पर आएगा। अब ए के बाद स्टार्ट होगा जी से, जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, वो भी मैंगो से पहले के वर्ड होंगे क्योंकि जी जो है वो एम से पहले आ रहा है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसको जी यहां पर हम लोग फिल कर देते हैं। बाकी के 4 प्लेसेस यहां पर हैं, ये 1 वे में हुआ, इधर 4 फैक्टोरियल वेज में इसको भर सकते हैं हम लोग। यानी कि 24 और वर्ड्स हमको मिल गए जो मैंगो से पहले आएंगे। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स और जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स सब जो है मैंगो से पहले आएंगे, क्योंकि एम तीसरे प्लेस पर है, मैंगो का पहला लेटर एम है। अब इसके बाद जो वर्ड आएगा वो एम से स्टार्ट होगा, क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स हमने यहाँ पर लिख लिया, जी से स्टार्ट होने वाला टोटल वर्ड्स हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो स्टार्ट होगा वो एम से ही स्टार्ट होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं और एम लिखते हैं, एम। अब एम यहां पर हम लोग फिल किए और एम को यहीं पर रखना है। अब यहां पर कोई दूसरा लेटर नहीं आएगा, एम यहां पर आ गया है, एम कहीं दूसरे जगह भी नहीं आएगा और यहां कोई दूसरा लेटर भी नहीं लाना है। एम को हम कट कर देते हैं क्योंकि एम को फिल करने का जरूरत नहीं, फिल हो चुका ऑलरेडी। तो एक तरह से ये भर गया। अब एम के बाद एम को हटा दिए तो इसके बाद सबसे पहले कौन आता है, तो ए आता है। ए को यहां पर हम लिख लेते हैं। तो ए को भी यहां रखना है क्योंकि मैंगो के अंदर एम के बाद ए ही है, यानी ए भी फिक्स हो गया। तो ए को भी यहां से हम कट कर देते हैं। अब जो बच गया उसमें देखेंगे पहले कौन आता है, तो पहले आएगा जी। तो जी को अगर हम यहां भर देते हैं तो मैंगो में यहां पर तीसरे प्लेस पर एन है और जी अगर तीसरे प्लेस पर आएगा तो मैंगो से पहले का वर्ड होगा। तो निश्चित रूप से यहां पर जी अगर हम रख देते हैं तो कितने तरह से हम लोग इसको भर सकते हैं, इस दोनों प्लेस को। दोनों के लिए हमारे पास 2 यहां पर लेटर बचा हुआ है जो कि फैक्टोरियल 2 वेज में हम लोग इसको भर सकते हैं। तो ये 2 और तरीके मिला हमको वर्ड जो कि मैंगो से पहले का होगा, क्योंकि थर्ड प्लेस पर इसमें एन है, यहाँ थर्ड प्लेस पर जी से आने वाला 2 वर्ड हमको मिल गया है। अब जी का यहाँ रहने का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब जी को यहाँ अगर नहीं रखते हैं तो जी के बाद कौन आता है, एन। तो यहाँ पर हम लोग एन को रखेंगे इस बार। यहाँ पर एम फिक्स हो गया है, ए फिक्स हो गया है। अब जी के बाद यहाँ पर एन ही आएगा। तो एन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एन को रखना ही है, यानी एन भी फिक्स हो गया, तो एन को हम कट कर देते हैं। तो अब हमारे पास 2 प्लेस बचे हैं, इसमें पहले आएगा जी, बाद में आएगा ओ। तो पहले अगर हम जी रख देते हैं तो यहाँ पर जी ही हमको चाहिए एन के बाद, तो ये मिल गया हमको। अब ओ सिर्फ बच रहा है तो ये ओ को फिर, यानी यहाँ पर एक वर्ड आया, वही जो मैंगो वर्ड हमको जो चाहिए वही वर्ड हमको मिल गया, यानी कि एक वर्ड यहाँ पर ये मिला। अब सबको हम लोग ऐड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना होगा।
24 प्लस 24 48 प्लस 2 50 प्लस 1 51, यानी 51st प्लेस पर ये मैंगो वर्ड आएगा। इसका रैंक हो गया 51, मैंगो का रैंक हो गया 51। अब इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं कि ट्रिक से कैसे ये बनेगा। 51 लाना है हमको, तो ट्रिक से यानी कि फटाफट कैसे बनाना हो तो इसको बनाएंगे, वो देख लेते हैं हम लोग। ये मैंगो वर्ड है, इसमें ए सबसे पहले आता है। अल्फाबेटिकली अगर हम अरेंज करते हैं तो ए का रैंक 1 हो जाएगा। लेटर्स का अलग अलग अगर हम रैंकिंग करें तो ए का रैंक 1 हो जाएगा। सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद आता है जी, इसका रैंक कर देते हैं 2, जी के बाद आता है एम, इसका रैंक कर देते हैं 3, एम के बाद आता है एन, इसका रैंक 4, और इसके बाद आता है ओ, तो इसका रैंक 5। यानी लेटर्स को हमने अलग अलग रैंकिंग कर दिया, कब कौन आएगा किस प्लेस पर। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है समझना है हमको। क्या करना है, सबसे पहले ये सबसे पहला जो एम है इसका रैंकिंग यहाँ पर हमने 3 किया है, तो 3 से छोटा कौन कौन है ये देखना हमको। तो 3 से छोटा ए का रैंक है और जी का रैंक, यानी कि 2 ऐसे लेटर्स है जिनका रैंकिंग जो है वो एम के रैंक से छोटा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ये ट्रिक है, तो ये ट्रिक है। यहां पर हम क्या करना है, 3 से छोटा जो भी यहाँ पर 2 डिजिट दिख रहा है हमको लिख दिए। यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 लिखा हमने। अब 1 है यहाँ पर, तो 1 से छोटा यहाँ पर कोई है क्या, एक भी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद आता है 4, 4 से छोटा एक ही है, 5 4 से बड़ा है, 4 से छोटा अगर हम देखें तो सिर्फ एक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर आता है 2, 2 से छोटा कोई है नहीं है, 0 लिखेंगे। 5, 5 से छोटा कोई है, उधर कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लिख देंगे। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना रहता है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 0 फैक्टोरियल लिखते हैं सबसे पहले। 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल और फिर 4 फैक्टोरियल। इसको लिखना रहता है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना रहता है, ये सबको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और इसके आंसर को नीचे लिखेंगे। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24, 24 2 जा 48। अब प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करना रहता है, ये ट्रिक है। तो ये 48 प्लस 2 हो गया 50, अब 50 प्लस ये 1 है तो 51 आ गया। हमारा आंसर यही है जो हमने प्रोसेस से पता किया था। तो ये बेस्ट ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में कम से कम समय में इस ट्रिक की मदद से आप आंसर कर सकते हैं। रैंक ऑफ द वर्ड एप्पल, यहां पर पी जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका देखते हैं हम लोग, प्रोसेस से पहले देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे। इसको अगर हम अल्फाबेटिकली लेटर्स को अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा ई, फिर आएगा एल, फिर आएगा पी। 2 है तो दोनों को यहां पर हम लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्सेस। अब ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए को हम लोग यहां पर पहले लिख रहे हैं। हम लोग सबसे पहला वर्ड जो स्टार्ट होगा वो ए से ही होगा, और ये अभी ए से ही हो रहा है, तो ए को यहां पर फिक्स रखना है। तो ए को हम लोग क्या किए, कट कर दिया। अब कहीं दूसरे जगह ए को भरना नहीं है, आगे भी हमको ए नहीं भरना है, यानी कि ए को फर्स्ट प्लेस पर ही रहना है। अब ए के बाद यहां के हिसाब से देखें तो ई आएगा, ई आएगा। जो बच गया उसमें सबसे पहले हमको ई मिल रहा है तो ई यहां पर आएगा, इसमें पी है, यानी कि ई जो यहां पर हम लोग भरेंगे तो जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सब एप्पल के पहले आएंगे। अब ई को भरने के बाद यहाँ पर ये एक तरह से हो गया, यहाँ एक तरह से इसको भर सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो ये 3 का 3 लेटर डिफरेंट है क्या, नहीं, यहाँ पर 3 जो है ये डिफरेंट नहीं है, यानी कि 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे। 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 2 लेटर यहाँ पर ऐसे हैं जो आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 3। इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, 1 इंटू 1, यानी कि 3 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें सेकेंड प्लेस पर ई आएगा। अब सेकेंड प्लेस पर ई के बाद क्या आना है, ए को तो हमने फिक्स कर दिया है, ई अब यहां से ई की पॉसिबिलिटी यहां पर समाप्त हो गई। अब ई के बाद जो आएगा वो एल आएगा, तो एल यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर जो वर्ड्स बनेंगे वो भी एप्पल के पहले ही आएंगे, क्योंकि एल जो है वो पी के पहले आ रहा है। यहाँ पी लाना है तो एल अगर यहाँ पर आ देते हैं सेकेंड प्लेस तो एप्पल के पहले आएगा। तो यहाँ पर और हमको मिल गया 3, 1 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पर और 3 वर्ड हमको मिल गए। इसके बाद जो आएगा वर्ड
इसके बाद जो आएगा ए के बाद यहाँ एल की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई है। एल के बाद हमको पी है, तो पी यहां पर लिखेंगे, क्योंकि पी हमको चाहिए भी, यानी पी यहां पर फिक्स हो गया है। एक पी को हम कैंसिल कर देते हैं यहां से। अब इसके बाद जब हम ए और पी को जब फिक्स कर दिए, ये दो कैंसिल हो गए, तो अब जो बच गया उसमें सबसे पहले कौन है? ई। अगर ई को हम यहां पर भर देते हैं तो ये जो वर्ड बनेगा वो एप्पल से पहले आएगा, क्योंकि पी के बाद पी ही आना है। अगर ई आ जाता है तो इसके पहले का होगा। अब ये 2 फैक्टोरियल बेस में इधर हो जाएगा, यानी 2 वर्ड्स हमको और मिल गए हैं। ए पी, ई का पॉसिबिलिटी यहां पर समाप्त हो गया सारा, तो एल यहां पर आएगा। तो एल यहां पर आएगा, तो ये एल जो आएगा ये भी हमको यहां पर पी चाहिए, इसके पहले का ही होगा। अगर यहां एल लेते हैं तो फिर सेम प्रोसेस में ये होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 और यहां पर वर्ड्स हमको मिल गए। अब एल के बाद यहां पर हमको आना है, पी को ही आना है, तो यहां पर अब हम पी को लिखेंगे। इधर लिख लेते हैं ए पी, और यहां पर अब पी आएगा। एल के बाद अब यहां पर पी ही आना है, चूंकि पी ही यहां पर है इसलिए हम पी को क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। यहां पर पी फिक्स हो गया तो इस पी को भी कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ई और एल बचा हुआ, जिसमें ई पहले आएगा, एल बाद में आएगा। तो ई पहले आएगा, एल बाद में आएगा, तो यहां पर एल है, एल से पहले ई आता है, तो यहाँ ई आ गया है, तो ये पहले का लेटर हो गया। एक लेटर यहां पर हमको मिल गया ये, और इसके बाद का जो आएगा वो एप्पल ही आएगा। कैसे? ए पी पी, और यहाँ ई भरे थे, अब ई का एक ही पॉसिबिलिटी था, ई के बाद एल होगा। अब ई के बाद जो भी आएगा वो एल ही आएगा। एल इधर कर देते हैं, ई को इधर कर देते हैं, दो ही लेटर है तो आपस में चेंज करेंगे, तो अब एप्पल बन गया, तो एक वर्ड ये हो गया। अब टोटल अगर यहां से हम ऐड करें तो ये 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 प्लस 2 यानी 12 इसका रैंक हो गया। 12th रैंक पर एप्पल आएगा, 12th प्लेस पर आएगा एप्पल, यानी इसका रैंक हो गया 12। इसको अगर हम लोग ट्रिक से देखते हैं, ये तो प्रोसेस से हुआ, अब इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं कि 12 कैसे आता है। सबसे पहले हम सारे लेटर्स का रैंकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ए आएगा फर्स्ट प्लेस पर, इसका रैंक 1 हो गया, ए पी पी एल ए। ए के बाद दूसरे प्लेस पर आ रहा ई के बाद आ रहा तीसरे प्लेस पर एल, और एल के बाद ये पी, और दोनों पी है तो दोनों को 4 ही रैंकिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसका रैंकिंग किया। अब हम जो रूल उसमें फॉलो किए थे वही रूल इसमें भी फॉलो करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको देखना है कहां पर डिफरेंट हो रहा है। ये 1 है, 1 से छोटा इसमें कोई रैंक है क्या? नहीं है, यहां पर हम 0 कर लिए। 4 है, 4 से छोटा कोई है क्या? तो यहां पर 4 से छोटा में 2 है, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये पी पी 2 बार है, यहीं से काउंट करना है। पी पी जो हम ले रहे हैं उसी वहीं से देखेंगे कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या, तो यहाँ पी पी 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से यहां पर हम डिवाइड कर देंगे। फिर ये 4 है, 4 से छोटा कोई है क्या? 2 है, 2 लोग हैं जो 4 से छोटे हैं जिनका रैंकिंग। अब ये 3 है, 3 से छोटा 1 है, 2 से छोटा इधर कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। क्लियर है? फिर से बता दे रहा हूं, 1 है, 1 से छोटा है यहाँ क्या? कोई नहीं है, सब 4 3 2 जो भी इससे बड़ा है तो हम 0 लिख दिए। 4 से छोटा में 3 और 2 2 है तो 2 लिख दिए यहाँ पर। और ये चूंकि रिपीट होने वाला था, यहाँ जहां से स्टार्ट करते यहीं से देखना है हमको, इसके बाद नहीं देखना रिपीट होने वाला। रिपीट होने वाला यहीं से स्टार्ट करके देख लेना है। जैसे पी है यहाँ और यहाँ भी पी है, तो 2 बार पी यहाँ पर रिपीट हो गया है तो 2 फैक्टोरियल है। इसमें 0 आ रहा था इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया। यहाँ भी चाहे तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में रिपीट होने वाले लेटर्स हैं, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर पी ले लेते हैं तो यहाँ के बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा। 4 से छोटा में हमको 2 मिल रहा, 2 लिख लिया यहाँ पर हमने। 3 से छोटा में 1 डिजिट है, 1 लिख लिया हमने। 2 से छोटा में कोई नहीं है तो 0 लिख दिया। अब फिर वही सेम रूल फॉलो करेंगे यहाँ से, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, लास्ट में उसमें 1 ऐड कर देना है, जो रूल उसमें हमने फॉलो किया था। ये 0 बाय 2 फैक्टोरियल 0 ही होगा, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6, यहाँ 2 बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा 6।
2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 2 जा हो गया 4, 1 1 जा हो गया 1, और लास्ट में हमको क्या करना है, एक 1 ऐड करना है इसमें, तो कितना हो गया 10 11 1 12 यानी 12 हो गया। तो ये 12 हो गया इसका रैंक। उसमें भी हम लोग यही 12 फाइंड किए थे, प्रोसेस है, यहाँ ट्रिक से पता चल गया, तुरंत बन जाएगा ट्रिक से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखेंगे, ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊं। धन्यवाद।